आदरणीय अभिभावक और प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर जीआईएस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए प्यारे बच्चों, आज हम अपनी हिंदी जो ग्रामर बुक है उसके अंदर 14 चैप्टर काल पढ़ने जा रहे हैं, जिसको इंग्लिश में टेंस कहते हैं। इस चीज़ को आपने बहुत बार पढ़ा है और बहुत सारी चीज़ें आपको आती भी हैं आपको, और काफ़ी सालों से इस चीज़ का अनुभव भी है कि काल क्या होते हैं, टेंस क्या होते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इंग्लिश के टेंस और हिंदी के जो काल हैं उन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप दोनों में समानता न करें, पहली बात तो ये। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब हम इस काल को यानी कि जो टेंस है उनको हिंदी के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें इसके बारे में जानकारी लेने के लिए कुछ उदाहरणों से मैं इस चीज़ को समझाऊंगा कि काल होते क्या हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, कुछ उदाहरण हैं, जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, सीता चित्र बनाती है, बच्चे विद्यालय जाएंगे। इन उदाहरणों के द्वारा इस चीज़ को हम समझेंगे कि वास्तव में काल है क्या चीज़। तो देखिए, काल होता है वो सारा का सारा डिपेंड होता है क्रिया पर, यानी कि क्रिया ही हमें उस काल के बारे में बताती है कि ये क्रिया अर्थात ये जो कार्य है वो कब संपन्न हुआ या हो रहा है या आने वाले समय के अंदर होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले जो फर्स्ट अपना सेंटेंस है उसके द्वारा इस चीज़ को जानेंगे कि इसके अंदर जो क्रिया है वो क्या बता रही है। राम ने पुस्तक पढ़ी। पढ़ी ये क्रिया का रूप ऐसा हमें अनुभव कर रहा है, हमें ऐसा संकेत दे रहा है कि ये कार्य पिछले जो यानी कि जो बीता हुआ समय है उसके अंतर्गत ये क्रिया क्या हो गई, यानी ये कार्य है वो पीछे बीते हुए समय में हो गया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट बात दूसरा है सेंटेंस की सीता चित्र बनाती है। अब चित्र बनाती है ता ते ती जिन वाक्यों के अंत में आते हैं वो हमें वर्तमान समय के बारे में जानकारी देते हैं। तो अब इसके अंदर क्या है कि चल रहे समय के बारे में, चल रहे समय के बारे में, यानी कि ये जो बनाती क्रिया का रूप है वो हमें चल रहे समय के बारे में जानकारी दे रहा है। नेक्स्ट है बच्चे विद्यालय जाएंगे अर्थात आने वाले समय के बारे में जानकारी मिल रही है, आने वाले समय के बारे में। तो इस प्रकार से हमने देखा कि तीनों जो क्रिया का रूप है वो हमें ये बता रहे हैं कि एक क्रिया का रूप बता रहा है कि बीते हुए समय में ये कार्य हुआ, दूसरा क्रिया का रूप ये बता रहा है कि चल रहे समय में हो रहा है, और नेक्स्ट जो थर्ड है वो ये बता रही है क्रिया का रूप कि आने वाले समय के अंदर ये कार्य होगा। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का बोध हो, यानी कि कार्य हो रहा है या होने वाला है उसके समय का बोध हो, वो क्या होता है, काल होता है, यानी कि टेंस होता है या समय होता है। कहने का मतलब, काल का मतलब ही प्यारे बच्चों, वैसे तो अगर सिंपल भाषा में देखें तो साधारण भाषा में तो काल का मतलब होता है समय, यानी कि कार्य किस समय हुआ या हो रहा है या आने वाले समय में होगा। इस प्रकार की अगर हमें जानकारी मिलती है किसी भी क्रिया के रूप से तो वो क्या है, काल है। तो ये है अपना काल की परिभाषा के बारे में जानकारी कि क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। सामान्य रूप से आप सब जानते हैं कि काल के कितने भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं,
तीन भेद होते हैं सामान्य रूप से, क्योंकि इनके भी अलग अलग रूप होते हैं। तो इसलिए अब हम अलग अलग तीनों भेदों के बारे में एक बार तो थोड़ा सा मैं तीनों भेदों के बारे में बताऊंगा, उसके बाद में इनके अलग अलग जो भेद होते हैं यानी कि उपभेद होते हैं वो भी हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो देखिए काल के भेद कितने होते हैं? तीन होते हैं। पहला होता है भूतकाल, दूसरा होता है वर्तमान काल और तीसरा होता है भविष्यत काल। अब इनके अलग अलग और उपभेद होते हैं, वो थोड़ी सी जानकारी मैं सामान्य यहाँ देना चाहूँगा कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं, वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं और भविष्यत काल के भी 3 भेद होते हैं। कुछ बुक्स के अंदर उसके 2 भेद भी दे रखे हैं। आपकी जो बुक है उसके अंदर 2 भेद दे रखे हैं। मैं आपको तीनों भेदों के बारे में यानी कि 3 भेद भी होते हैं भविष्यत काल के, उन फ्यूचर टेंस के, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब हम सबसे पहले भूतकाल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि भूतकाल होता क्या है, इसके कितने भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं, और उनके उदाहरणों के द्वारा इस चीज़ को हम अच्छे से समझेंगे। तो देखिए पहला जो भेद है प्यारे बच्चों वो है भूतकाल। तो भूतकाल की बात करेंगे हम सबसे पहले। भूतकाल क्रिया की जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध हो, यानी कि क्रिया का वो रूप हमें ये बताएगा कि क्रिया है वो या कार्य है वो कौन से समय में, अर्थात बीते हुए समय में वो क्या हो गया, खत्म हो गया, या चल रहा है, या अभी अभी समाप्त हुआ है, या उसमें कोई डाउट है, या कोई उसमें और कोई बात है। तो जो बीते हुए समय में कार्य हुआ है वो क्रिया का रूप हमें अगर बोध करवाता है क्रिया के रूप से, क्योंकि क्रिया वर्ब होती है प्यारे बच्चों। इस टेंस के अंदर सबसे महत्वपूर्ण होती है वो क्रिया होती है, यानी कि वर्ब ही हमें हर चीज के बारे में जानकारी देती है। वर्ब एक हमें ये बताती है कि वर्तमान समय में कार्य हो रहा है या बीते हुए समय में या फिर आने वाले समय में होगा। तो वर्ब बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जिस बच्चे ने अगर पिछला जो चैप्टर हमारा जो क्रिया का है अगर वो सही ढंग से पढ़ा है तो वो आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं, यानी कि जो अभी काल पढ़ रहे हैं, उसके बाद में वाच्य पढ़ेंगे, उसके बाद में वाक्य पढ़ेंगे, ये सारे जो चैप्टर हैं वो अच्छे से उसको याद हो सकते हैं या अच्छे से वो जान सकता है। लेकिन सबसे पहले उसको क्रिया जाननी बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं इस भूतकाल के बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि भूतकाल क्या होता है। कि भूतकाल के अंदर क्रिया का वो रूप हमें ये बताता है कि कार्य है वो बीते हुए समय में हुआ है। तो वो क्या, कौन सा काल होता है? भूतकाल होता है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि भूतकाल के कितने भेद बताए थे? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अब सर्वप्रथम इसके भेदों के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा मैं। फर्स्ट होता है सामान्य भूतकाल। सेकंड होता है आसन भूतकाल। थर्ड होता है अपूर्ण भूतकाल। फिर फोर्थ होता है पूर्ण भूतकाल। फिफ्थ होता है संदिग्ध भूतकाल। और लास्ट होता है 6th नंबर हेतु मद भूतकाल।
तो ये होते हैं इसके 6 भेद। अब इनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि सामान्य भूतकाल कौन सा होता है, आसन भूतकाल कौन सा होता है, अपूर्ण भूतकाल कौन सा होता है, पूर्ण भूतकाल कौन सा होता है। तो ये सारी जानकारी हम अब इस बारी बारी से पढ़ते जाएंगे। तो देखिए सर्वप्रथम सामान्य भूतकाल कि सामान्य भूतकाल होता क्या है। तो देखिए प्यारे बच्चों, सामान्य भूतकाल वो होता है जिसके अंदर कार्य सामान्य रूप से बीते हुए समय के बारे में, अर्थात क्रिया का वो रूप हमें ये बताता है कि बीते हुए समय में कार्य होने का सामान्य बोध हो। यानी कि उसके अंदर अगर आप कोई भी वाक्य देखेंगे तो उसके अंदर एक तो या और एक ई ये अंत में आता है। जैसे सीता ने गीत गाया, सीता ने गीत गाया। मैंने रामायण पढ़ी। बच्चों ने पाठ याद किया। पिताजी जयपुर गए। तो इसके अंदर ए भी आता है। अब देखिए इन चीज़ों को हम अच्छे से बारी बारी से इस चीज़ को समझेंगे कि इसके अंदर हम देख रहे हैं कि सीता है वो क्या है, गीत गाने का काम कर रही है। अब इसके अंदर कर्ता हो गया, अब क्रिया क्या है इसमें, गया, अर्थात सीता ने गीत गाया। या ये जो है वो सेंटेंस हमें बता रहा है कि कार्य है वो सामान्य रूप से हुआ, लेकिन कब हुआ, वो बीते हुए समय में हुआ। नेक्स्ट, मैंने रामायण पढ़ी। ई अंत में किसकी ध्वनि आ रही है, ई की ध्वनि आ रही है। तो ये भी क्रिया का रूप हमें बता रहा है कि ये कार्य भी कब हुआ, बीते हुए समय में हुआ। एक सामान्य जानकारी मिल रही है। बच्चों ने पाठ याद किया। अब किया याद करना, करना क्रिया हमें ये बता रही है, क्रिया का जो रूप है वो क्रिया का रूप हमें बता रहा है कि ये कार्य भी क्या हुआ, भूतकाल यानी कि पास्ट के अंदर हो गया। नेक्स्ट, पिताजी जयपुर गए। अब गए एक ऐसा क्रिया का रूप हमें संकेत कर रहा है कि वो भी कार्य क्या हो गया, संपन्न हो गया है। तो इस प्रकार से इसके अंदर हमने जाना कि क्रिया के सामान्य रूप से, क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का सामान्य बोध हो और वो भी कभी बीते हुए समय में, तो वो क्या होता है, सामान्य भूतकाल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो उसका भेद है वो पढ़ेंगे। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था कि सामान्य भूतकाल के बाद में आता है आसन भूतकाल। 2 नंबर है आसन भूतकाल। आसन भूतकाल का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जिस काल या जिस समय में, अर्थात क्रिया का वो रूप हमें बताता है कि क्रिया अभी अभी संपन्न हुई, अर्थात कार्य अभी अभी ही हुआ है। अब उसके लिए क्या करना होगा, जो सामान्य भूतकाल है उस वाक्य के अंत में है जोड़ना होगा। सामान्य रूप से इस चीज को आप देखिए, जैसे मैंने पुस्तकें पढ़ी। अब यहां तक क्या है, ये एक सामान्य भूतकाल है, लेकिन अगर है लगा दिया जाए इसके आगे, मैंने पुस्तक पढ़ी है, अब ये सेंटेंस क्या हो गया, सामान्य भूतकाल का न होकर के क्या हो गया, आसन भूतकाल का हो गया है। नेक्स्ट, बच्चों ने पतंग उड़ाई। अब ये क्या है, सामान्य भूतकाल है, लेकिन जैसे ही इसके आगे है जोड़ दिया
बच्चों ने पतंग उड़ाई है। अब क्या है, ये क्या हो गया, सामान्य से क्या हो गया, ये आसन भूतकाल हो गया। तो अगर किसी भी सामान्य भूतकाल का उदाहरण है, उसके आगे आप क्या जोड़ देंगे, है, हैं और है या हूं। तो अगर ये जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, आसन भूतकाल में चेंज हो जाता है। तो ये था हमारा आसन भूतकाल। आसन भूतकाल का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के कुछ ही अर्थात कुछ ही समय के पहले होने की अनुभूति हो या बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, आसन भूतकाल कहते हैं। तो आसन भूतकाल का मतलब होता है कि पास्ट में वो वर्क हुआ लेकिन जस्ट अभी हुआ, यानी कि अभी अभी वो समाप्त हुआ है लेकिन वो हो गया, पास्ट में हो गया। तो इसका मतलब वो क्या है, आसन भूतकाल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम थर्ड, जो मैंने आप लोगों को बताया था, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल यानी कि जिसके अंदर कार्य पूर्ण नहीं हुआ, और वो भी कभी, भूतकाल में, कि जिसमें ये देखा जाए कि कार्य है वो पूर्ण नहीं हुआ, अपूर्ण हुआ। यानी कि जैसे इसमें बताया गया है, अपूर्ण भूतकाल बनाने के लिए हम धातु के आगे क्या करते हैं, ता, था या रहा, थी, इस प्रकार से इसके अंदर हम, जैसे बच्चा दौड़ता था और दौड़ रहा था, इस प्रकार भी हम वाक्य बना सकते हैं। जैसे अपूर्ण का मतलब जिसमें कार्य पूर्ण नहीं हुआ हो, और वो भी भूतकाल में। जैसे राम खेल रहा था, खेल रहा था, सॉरी यहां मैंने वो लिखा नहीं, अभी एक बार थर्ड नंबर नहीं लिखा, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण यानी कि जो पूर्ण नहीं हुआ हो, पास्ट में भी उसके अंदर क्या है, वो चल रहा है, यानी कि वो पूर्ण नहीं हुआ हो, वो होता है पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। जैसे अब इसके अंदर मैंने अभी राम खेल रहा, अब रहा, रही, रहे, ये क्या होते हैं, कंटिन्यूस की बात करते हैं। लेकिन अगर ये प्रेजेंट में अगर यहाँ है लगा दिया तो क्या हो गया, ये प्रेजेंट हो गया, राम खेल रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, अपूर्ण भूतकाल पढ़ रहे हैं, इसका मतलब वो कार्य नहीं हुआ। और अब इसके अंदर हम क्या कर देंगे, था कर देंगे। था का मतलब होता है पास्ट। राम खेल रहा था, खेल रहा था यानी कि पास्ट के अंदर वो काम चल रहा था, पूरा नहीं हुआ था। अब दूसरा, सीता भजन गा रही थी, गा रही थी, इसका मतलब भजन गा रही थी। अब रही थी इसका मतलब उसका काम वो पास्ट में हो रहा था लेकिन पूर्ण नहीं हुआ। तो इस प्रकार से हमने जाना कि अपूर्ण वर्तमान क्या होता है, जिसके अंदर क्रिया का वो रूप हमें ये बताता है कि आरंभ तो होना पाया जाए उसमें, लेकिन वो कार्य पूर्ण नहीं होता है, वो कंटिन्यूअस चलता रहता है। उस काल को हम क्या कहते हैं, अपूर्ण भूतकाल। अब बात करेंगे हम फोर्थ नंबर की, जो क्या है, पूर्ण भूतकाल की बात की जाती है। पूर्ण भूतकाल, पूर्ण का मतलब पूरा। क्रिया का वो रूप हमें ये बताता है प्यारे बच्चों कि वो कार्य है पास्ट में ही तो स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही क्या हो गया, वो फिनिश हो गया। तो जैसे देखिए, हनुमान ने लंका में आग
लगाई थी, लगाई थी। इसका मतलब यहां तक तो क्या है, ये सामान्य। लेकिन अगर इसके आगे हमने क्या कर दिया, थी, था, थे, था, थे और थी, अगर किसी भी वाक्य के अंत में सामान्य अगर भूतकाल का कोई सेंटेंस है और उसके आगे हम था, थे, थी अगर जोड़ देते हैं या कंटिन्यूस है, उसके अंदर वो कंटिन्यूस यानी अपूर्ण भूतकाल के अंदर हो जाता है। तो यहां हम देख रहे हैं हनुमान ने लंका में आग लगाई थी। लगाई, लगाई ये क्रिया का रूप हो रहा है, हमें संकेत कर रहा है कि पास्ट में ही ये काम क्या हुआ, स्टार्ट भी हुआ था। और था, थे, थी ये हमें इंगित कर रहा है, हमें बोध करवा रहा है कि पास्ट में ही वो क्या हो गया, कार्य पूर्ण भी हो गया। नेक्स्ट, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। 4, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इसका मतलब वो भी काम पहले की बात बता रहे हैं। नेक्स्ट, राम ने रावण को मारा था। अब मारा यहां तक क्या है, ये सामान्य भूतकाल, लेकिन था लगाते ही ये क्या हो गया, पूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट बात करेंगे हम, श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था। किया था, किया करना ये क्रिया का रूप है, वध किया था इसका मतलब पूर्ण भूत काल। इसका मतलब हम इन उदाहरणों के द्वारा हमने इस चीज को जाना कि पूर्ण भूतकाल क्या होता है। पूर्ण भूतकाल ये होता है प्यारे बच्चों कि क्रिया का वो रूप हमें ये बताता है कि कार्य है वो पूर्णतया बीते हुए समय में ही क्या हो गया, समाप्त हो गया। उस काल को हम क्या कहते हैं, पूर्ण भूतकाल। अब नेक्स्ट जो अपना 5th नंबर का है वो हम पढ़ेंगे, कौन सा है, संदिग्ध। संदिग्ध यानी कि उसमें डाउट। किसमें डाउट है, कोई भी कार्य भूतकाल में पूरा हुआ या न हुआ, उसके अंदर हम क्या कह सकते हैं, वो क्या है, पूर्ण भूतकाल है या उसमें संदेह है, शंका, डाउट। तो देखिए 5th नंबर है संदिग्ध। संदिग्ध भूतकाल। 5th नंबर डाउटफुल, कि डाउटफुल है, पास्ट है लेकिन उसके अंदर भी क्या है, डाउट है, शंका है और कोई न कोई उसमें किसी न किसी प्रकार का संदेह है। अब जैसे प्यारे बच्चों इसका कुछ उदाहरणों के द्वारा इस चीज को हम समझेंगे। जैसे उसने पाठ पढ़ लिया होगा। उसने पाठ पढ़ लिया होगा। अब ये क्रिया का रूप देखिए इसमें ध्यान से, लिया, पढ़ लिया होगा, लिया यहां तक सामान्य भूतकाल है। उसने पाठ पढ़ लिया, उसने पाठ पढ़ लिया। और होगा, होगी और होंगे अगर इसमें आ जाता है भूतकाल के किसी भी सामान्य भूतकाल का कोई उदाहरण है और उस वाक्य के आगे अगर हम होगा, देखिए होगा, होगी या होंगे, अगर ये आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, डाउटफुल सेंटेंस बन जाता है। देखिए नेक्स्ट सेकंड है, माताजी ने कपड़े धो लिए होंगे।
माता जी ने कपड़े धो लिए होंगे। अब लिए यहां तक क्या है, ये क्रिया लेना, ठीक है, ये क्रिया का रूप हमें बता रहा है कि पास्ट है, लेकिन होंगे ये आगे जोड़ते ही ये क्या हो गया, डाउटफुल सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट है बच्चों ने पाठ याद कर लिया होगा। अब इसमें देखो बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने पाठ कर लिया होगा। इसमें भी डाउट है कि उसने किया, उन बच्चों ने किया है या नहीं किया है। तो यहाँ सामान्य बात ये जान सकते हैं कि इसके अंदर डाउट होता है और उसके अंदर ये पता नहीं चलता है कि कार्य हुआ या नहीं हुआ, उसके अंदर थोड़ा सा क्या होता है, शंका होती है। तो शंका जहाँ है और वाक्य भूतकाल का है और उसके अंदर कुछ न कुछ शंका है, डाउट है, तो वो क्या है, संदिग्ध भूतकाल है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अंतिम इसका भेद है वो हम पढ़ेंगे यारे बच्चों। तो वो है हमारा हेतु मद भूतकाल। हेतु मद भूतकाल 6th नंबर। हेतु मद भूतकाल। हेतु मद भूतकाल। देखिए प्यारे बच्चों, हेतु मद भूतकाल क्या होता है। ये एक ऐसा मतलब काल होता है जिसके अंदर भूतकाल की बात की जाती है, लेकिन इसके अंदर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंड होती है, यानी कि निर्भर होती है। वो क्या होता है, किसी कारणवश वो क्रिया तो शुरू हुई यानी कि वो कार्य तो हुआ, लेकिन किसी कारणवश वो कार्य संपन्न नहीं हुआ। तो जहां पर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है वो होता है हेतु मद भूतकाल। लेकिन उसमें ये सामान्य रूप से देखा जाता है कि उसके अंदर कार्य है वो क्या है, भूतकाल की बात, क्रिया का वो रूप हमें ये बताता है कि वो भूतकाल है। तो इसके अंदर देखिए, यदि डॉक्टर आ जाता, फर्स्ट सेंटेंस, यदि डॉक्टर आ जाता तो मरीज बच जाता। तातेती इसमें ये आता है, डॉक्टर आ जाता तो बच जाता। तो इसका मतलब इसमें देखिए कि ना तो डॉक्टर आया ना मरीज बचा, एक ये और संकेत हो रहा है हमें, ठीक है ना। तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पर क्या है, निर्भर है। तो यहाँ ना तो डॉक्टर आया और ना ही मरीज बचा, ये हमें क्या इस वाक्य के द्वारा दूसरा एक अर्थ पता चल रहा है। नेक्स्ट है, यदि थोड़ा खाते तो बीमार न होते। यदि थोड़ा खाते तो बीमार न होते। तो इसमें भी एक क्रिया है, थोड़ा खाते और न होते। इसका मतलब क्या हो रहा है कि उन्होंने ज़्यादा खाया और वो बीमार पड़ गया। तो ये भी थोड़ा सा इसमें संकेत, इसको वाक्य के अंदर हम पढ़ेंगे तो उसको बोलते हैं संकेतार्थक वाक्य। तो देखिए इसके अंदर यदि थोड़ा खाते तो बीमार न होते, तो एक क्रिया है खाना और न होना, ये क्रिया एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। थोड़ा, ठीक है, परिश्रम करते तो पास होते। परिश्रम करते तो पास होते। इसका मतलब करते और होते
दोनों जो क्रियाएं हैं एक दूसरे पर क्या है, निर्भर हैं, कि उसने ना तो परिश्रम किया और ना ही वो पास हुआ। नेक्स्ट है, यदि वर्षा होती, यदि वर्षा होती तो सुकाल होता। यदि वर्षा होती तो सुकाल होता, इसका मतलब ना तो वर्षा हुई और ना ही सुकाल हुआ। तो प्यारे बच्चों, इन सेंटेंसों के द्वारा जो 4 सेंटेंस हमने इस हेतु मद भूतकाल के पढ़े, उनके द्वारा हमने इस चीज़ को जाना कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर क्या है, निर्भर है। यानी कि वो भूतकाल में स्टार्ट तो हुई लेकिन किसी कारणवश है वो पूर्ण नहीं हो पाई। उस दशा में उस काल को हम क्या कहते हैं, हेतु मद भूतकाल कहते हैं। तो ये था हमारा भूतकाल के बारे में कुछ जानकारी, और आपने बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को सोचा समझा होगा और जाना होगा। अगर फिर भी किसी चीज़ की कोई कमी रह जाती है कहीं भी, तो पहले तो आप अपनी बुक के अंदर पढ़ें, और बाद में अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो मेरे साथ बिल्कुल बेझिझक होकर के संपर्क करें। जय हिंद, जय भारत।